फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद कोच। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर शिवली बैनर्जी। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंसेस के बारे में और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज का ये वीडियो लेसन है इसी से रिलेटेड। आज हम सीखेंगे द वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। जो सबसे पहला है स्ट्रक्चर आप सीखेंगे आज वो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो है V1, वेंट है V2, गॉन जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो है V3। जब भी आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो उसमें हमेशा ही V3 का यूज किया जाता है और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को समझते हैं। आई हैड गिवन दिस एग्जाम लास्ट ईयर। आई सब्जेक्ट है, हैड V3, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, गिव, गेव, गिवन, सो थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट? दिस एग्जाम लास्ट ईयर, मैंने ये परीक्षा पिछले साल ही दे दी थी। काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैड विजिटेड लंदन बिफोर आई आस्क्ड हर फॉर लंदन ट्रिप। वो पहले ही लंदन घूम के आ चुकी थी, इससे पहले कि मैं उससे उस ट्रिप के लिए पूछूं। इसमें देखिए, शी हैड विजिटेड लंदन, वो लंदन विजिट कर चुकी थी। ये एक्शन पहले हो चुका था, इससे पहले कि आई आस्क्ड हर। ये बाद में हुआ एक्शन, ये पहले हुआ, मैंने बाद में पूछा, पहले ही वो घूम के आ चुकी थी। जो पहले होता है उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज होता है, जो एक्शन बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट यूज होता है, इसलिए यहाँ पे है आस्क्ड। नेक्स्ट है We had played cricket when you reached the ground. तुम जब तक मैदान पर पहुंचे हम क्रिकेट खेल चुके थे। कौन सा एक्शन पहले हुआ? क्रिकेट खेल चुके थे पहले हुआ, आप बाद में ग्राउंड में आए। We had played cricket, हम तब तक क्रिकेट खेल चुके थे, ये एक्शन पहले हुआ इसलिए यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट। और बाद में क्या हुआ? You reached the ground, तुम बाद में पहुंचे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Teacher had taught the lesson before I entered the classroom. टीचर पाठ पढ़ा चुकी थी इससे पहले कि मैं क्लास में पहुंचा। दो एक्शंस हुई, टीचर पढ़ा चुकी थी और मैं क्लास में गया, अंदर गया, पहुंचा, जो भी आप कहें। पहले कौन सा हुआ? टीचर पाठ पढ़ा चुकी थी, इसीलिए द टीचर हैड टॉट। हैड टॉट क्योंकि पढ़ा चुकी थी इससे पहले कि मैं आई एंटर्ड द क्लास, मैं क्लास में गया। एक और देखते हैं। जतिन कंप्लेन्ड अबाउट हिज कार बिकॉज ही हैड लॉस्ट इट। जतिन ने शिकायत की क्योंकि उसकी कार जो है वो गुम हो गई थी। उसने शिकायत की, बाद में गुम पहले हुई, दैट्स वाई। अब देखेंगे जतिन कंप्लेन्ड, सिंपल पास्ट। उससे पहले एक्शन क्या हुआ? बिकॉज ही हैड लॉस्ट इट, क्योंकि ये पहले गुम हो चुकी थी। जब भी दो एक्शंस होते हैं पास्ट में और आपको बताना होता है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, तब सिंपल पास्ट टेंस जैसे यूज होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट भी यूज होता है, ये बताने के लिए कि कौन सा पहले हुआ। जो पहले हुआ दोनों में से उसमें आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, जो उसके बाद हुआ उसमें सिंपल पास्ट यूज करते हैं। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें ना हो, ऐसे वाले सेंटेंसेस के बारे में भी बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, इसमें हैड के बाद नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सेम है। फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैड नेवर सीन हर बिफोर समर वेकेशन। मैंने उसे गर्मियों के छुट्टियों से पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हैड नेवर सीन, तो इसमें बीच में यहाँ पे आप इसको ना मान के चलिए, नॉट, हैड नॉट सीन, उसी को हमने लिखा हैड नेवर सीन। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर असाइनमेंट लास्ट वीक। हमने पिछले हफ्ते अपना जो असाइनमेंट था, जो काम था, खत्म नहीं किया था। हैड नॉट फिनिश्ड, सब्जेक्ट हैड नॉट,
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट है आवर असाइनमेंट। और एग्जांपल्स देखते हैं। द मैच हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द ग्राउंड। मैं जब तक ग्राउंड में पहुंचा उससे पहले मैच शुरू नहीं हुई थी। हैड नॉट स्टार्टेड। नेक्स्ट है दे हैड नॉट टोल्ड मी एवरीथिंग बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। उन्होंने मुझे एग्जाम यानी परीक्षा शुरू होने से पहले सब कुछ नहीं बताया था। हैड नॉट टोल्ड, नहीं बताया था। एक और देखते हैं। यू हैड नॉट डन दिस बिफोर आई आस्क्ड यू। तुमने ये मेरे कहने से पहले नहीं किया। सो हैड नॉट डन सेम ही है। एफर्मेटिव और नेगेटिव में सिंपली उसमें एडिशन हो जाता है हैड के बाद एक नॉट का। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, यानी प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं वो जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले हम लेते हैं जिसमें सिर्फ यस या नो में आंसर हो। इस तरीके का जब क्वेश्चन आप पूछते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट और एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क, अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हैड शी मेड डिज़ाइन बिफोर हर प्रेजेंटेशन। क्या उसने अपने प्रेजेंटेशन से पहले डिज़ाइन तैयार किया था? इसका आंसर या फिर येस हो सकता है या फिर नो। ऐसे क्वेश्चंस जब आप फ्रेम करते हैं तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। Had they gone for the trip when you reached there? जब तुम वहाँ पहुँचे क्या वो लोग ट्रिप के लिए निकल चुके थे? Had सब्जेक्ट है they, V3 है gone for the trip, ऑब्जेक्ट the trip। और एग्जांपल्स देखते हैं। Had you caught that cat before she drank the milk? क्या तुमने उस बिल्ली को पहले ही पकड़ लिया था? जब उसने दूध पिया उससे पहले ही पकड़ लिया था? Had you missed that shot when he hit you? जब उसने तुम्हें मारा क्या तुमसे वो शॉट मिस हो गया था? Had she worked for that company last year? क्या उसने पिछले साल उस कंपनी के लिए काम किया था? अब देखेंगे सबके सब सेंटेंसेस जो है इनके आंसर या तो यस में होंगे या फिर नो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब आगे बात करते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है जो WH वर्ड से बनता है उसके बारे में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है जब हम WH वर्ड यूज करके क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें सबसे पहले जो WH वर्ड है वो आएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। आपने पहले जो येस नो का स्ट्रक्चर सीखा उससे ये बस इतना ही डिफरेंट है, इतना ही अलग है कि WH वर्ड जो है वो सबसे शुरू में ऐड हो गया है। Otherwise the structure is same. Examples देखते हैं। Where had he lived in America before we went there? अमेरिका में वो कहाँ पे रहा करता था जब हम वहाँ गए उससे पहले। Where WH वर्ड है, had सब्जेक्ट है he, वर्ब का थर्ड फॉर्म है live, lived, lived थर्ड फॉर्म है lived। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। Why had you played inside the house? तुम घर के अंदर क्यों खेल रहे थे? Why had you played? Why फिर had फिर you फिर played third form of the verb. When had Steve come back from England? Steve इंग्लैंड से कब वापस आया था? When उसके बाद आएगा had, Steve है सब्जेक्ट, come verb का थर्ड फॉर्म, come, came, come, V3 हो जाता है come. What had you done before I met the client? मेरे क्लाइंट को मिलने से पहले तक तुमने क्या क्या किया? अब ऐसे में क्वेश्चन से आप पूछ रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली आप देखेंगे ये जो सारे क्वेश्चंस है इनके जो आंसर्स आप येस या नो में नहीं दे सकते। यू हैव टू गिव ए प्रॉपर आंसर। ऐसे में आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैड सब्जेक्ट, नॉट, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और अगर इसमें आप WH वाले वर्ड्स यूज करके क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो हैड से पहले आता है। एग्जांपल्स देखते हैं। हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर टास्क? क्या तुमने अपना काम खत्म नहीं किया?
हैड सब्जेक्ट है यू, नॉट कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। सिमिलरली हैड शी नॉट प्रिपेयर्ड सम फूड, क्या उसने कुछ खाना नहीं बनाया था? वाई हैड यू नॉट डन एनीथिंग बिफोर द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू होने से पहले तुमने क्यों कुछ नहीं किया? वाई है इसलिए वो हैड से पहले ऐड हो गया। एक और एग्जाम्पल, वाई हैड यू नॉट स्टडीड इन द क्लास, तुमने क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं की? वाई है इसलिए वो हैड से पहले ऐड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसके सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपने कमेंट सेक्शन में आप क्यों नहीं कुछ ऐसे ही सेंटेंस फॉर्म करें और हमारे साथ शेयर करें। होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।